बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 18 में हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 6.6 को। आपका काम वही है बच्चों, हर एक बात को ध्यान से सुनकर समझकर नोट करना है और बाद में खुद से दोहराना है। देखिए प्रमेय संख्या 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय में क्या कहा गया है कि अगर आपके पास दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लीजिए ABC त्रिभुज और त्रिभुज PQR परस्पर समरूप हैं, तब यदि ये है बच्चों, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ABC और एरिया PQR, इन दोनों के एरिया का अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। संगत भुजाएं AB और PQ के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, BC और QR के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, AC और PR के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। प्रमेय का कथन हमने समझ लिया है। आइए बच्चों अब हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिए दिया गया है, आपको दिए गए हैं दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज आपको समरूप दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो कि क्या हैं? परस्पर समरूप हैं। इनके लिए आपको सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर होगा AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर दिया गया है और सिद्ध करना है, में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों देखो आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आपको चाहिए इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई, और ऊंचाई के लिए आप रचना कर लीजिए AD परपेंडिकुलर BC तथा PM परपेंडिकुलर QR। ठीक है, AD परपेंडिकुलर BC खींच लीजिए और PM परपेंडिकुलर QR खींच लीजिए। ये लो AD तो BC पर लंबवत खींच लिया और PM QR पर लंबवत खींच लिया। तो अगर आप BC को आधार लेंगे तो AD ऊंचाई हो जाएगी और QR को आधार लेंगे तो PM ऊंचाई हो जाएगी। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का प्रयोग करके हम क्या निकाल लेंगे? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उपपत्ति देखिए, फिर उपपत्ति देखिए, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे किस सूत्र से? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लिख भी दीजिए इसे, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC वो हो जाएगा 1/2, आधार ले लीजिए BC को, ऊंचाई आपके पास आ जाएगी AD, तथा एरिया ऑफ PQR वो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार QR और ऊंचाई कितनी? PM।
आपके पास ABC का एरिया है, आपके पास PQR का एरिया है, आपको चाहिए दोनों त्रिभुजों के एरिया का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ से आप लिख दीजिए बच्चों, अतः आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 गुणा BC गुणा AD बटे 1/2 गुणा QR गुणा PM। 1/2 से 1/2 को काट दीजिए, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर BC बटे QR गुणा AD बटे PM। ध्यान से देखिए, BC बटे QR गुणा AD बटे PM आपके पास आ जाएगा। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है बच्चों ताकि आपको दिख जाए BC बटे QR, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसमें भी BC बटे QR है, लेकिन यहाँ पर आपको BC बटे QR का स्क्वायर चाहिए। कैसे आएगा उसे भी समझेंगे बच्चों। ये पहले आप इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1, ठीक है, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। अब देखिए, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ABD ये वाला त्रिभुज और PQM ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ये कोण D 90 डिग्री का है, ये कोण M 90 डिग्री का है। इसका कोण D और इसका कोण M दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर होंगे। इसका कोण B इसके कोण Q के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के, इसलिए ये कोण B इस कोण Q के बराबर होगा। इस त्रिभुज ABD का ये कोण B बच्चों इस कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के। इन दोनों त्रिभुजों में इसके दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है। अतः बच्चों AA समरूपता से हम कहेंगे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, और अगर ये समरूप हैं तो AB बटे PQ बराबर AD बटे PM बराबर BD बटे QM रहेगा। समीकरण संख्या 2, क्योंकि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR के। क्यों है बराबर? क्योंकि हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए AB बटे PQ AD बटे PM के बराबर है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए AB बटे PQ BC बटे QR के बराबर है। तो यहाँ से AB बटे PQ दोनों में है, तो AD बटे PM BC बटे QR के बराबर लिख सकते हो क्या? यहाँ से हम लिख सकते हैं AD बटे PM बराबर BC बटे QR बराबर BC बटे QR। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। क्या कह दीजिए? समीकरण संख्या 3। समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखो, AD बटे PM की जगह क्या लिख देंगे? BC बटे QR लिख देंगे। तो आपके पास आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1
व समीकरण 3 से हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर BC बटे QR अपनी जगह गुणा AD बटे PM की जगह BC बटे QR लिख देंगे और BC बटे QR को BC बटे QR से गुणा करोगे तो BC बटे QR का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है BC बटे QR या AB बटे PQ या AC बटे PR एक ही बात है। त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के, इसलिए बच्चों एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर आप लिख सकते हैं BC बटे QR की जगह आप लिख दीजिए AB बटे PQ का स्क्वायर या फिर BC बटे QR का स्क्वायर या फिर AC बटे PR का स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, अभीष्ट परिणाम है। इति सिद्धम हैंस प्रूफ, है ना। आसान प्रमेय संख्या 6.6 का प्रूफ बिल्कुल आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर AB बटे PQ का स्क्वायर या BC बटे QR का स्क्वायर या AC बटे PR का स्क्वायर। हमें पता है ये समरूप हैं तो AB बटे PQ का स्क्वायर कहो या BC बटे QR का स्क्वायर कहो या AC बटे PR का स्क्वायर कहो, एक ही बात है। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये तीनों अनुपात तो बराबर हैं ही क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो किसी एक को सिद्ध करते ही बाकी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए आपने रचना की AD परपेंडिकुलर BC और PM परपेंडिकुलर QR। क्यों? क्योंकि आपको त्रिभुजों के क्षेत्रफल चाहिए तो एक आधार चाहिए और आधार के संगत एक ऊंचाई चाहिए। तो अगर आधार BC और QR को लोगे तो संगत ऊंचाइयाँ AD और PM आपको रचना करनी पड़ेगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर BC बटे QR गुणा AD बटे PM। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर इस AD बटे PM को भी हम BC बटे QR के इक्वल कर देंगे ताकि हमें होल स्क्वायर मिल जाए। कैसे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में कोण D कोण M बराबर है, कोण B कोण Q बराबर है। AA समरूपता के नियम से दोनों समरूप हो जाएंगे, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। AB बटे PQ AD बटे PM के इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, वहाँ से हमें पता है AB बटे PQ तो BC बटे QR के इक्वल होगा। इसलिए क्योंकि LHS इक्वल है इसलिए RHS भी इक्वल होंगे। AD बटे PM BC बटे QR के इक्वल हो जाएगा। AD बटे PM की जगह जिस दिन आप BC बटे QR ही रखोगे ये मिल जाएगा आपको BC बटे QR गुणा BC बटे QR अर्थात BC बटे QR का होल स्क्वायर। और BC बटे QR की जगह आप AB बटे PQ लिखो या AC बटे PR लिखो, एक ही बात है। वहाँ से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? प्रमेय संख्या 6.6 में अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। बार बार आपको इसका अभ्यास करना है। एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब इस प्रमेय पर आधारित कुछ परिणाम और देख लेते हैं बच्चों। देखिए अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तब देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अभी हमने सिद्ध किया, अभी प्रमेय संख्या 6.6 में हमने ये तो सिद्ध कर दिया। तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए, फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि ABC बटे एरिया ऑफ PQR बराबर होता है AD बटे PM के होल स्क्वायर के। AD और PM क्या हैं?
संगत शीर्ष लंब हैं या संगत ऊंचाइयां हैं? शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब है बच्चों ये। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है। कैसे? अगर आप BC बटे QR के स्थान पर AD बटे PM रखते तो ये AD बटे PM का होल स्क्वायर बनता ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात न केवल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बल्कि उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है, और उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होगा। याद कीजिए प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 16, उसमें आपने सिद्ध किया था कि अगर दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं तो इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात AD और PM का अनुपात वही होता है जो AB और PQ का अनुपात होता है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। और बच्चों आगे आप समझ सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है। तो अगर त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात की बात हो रही है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, संगत शीर्ष लंब के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, संगत परिमाप के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत परिमापों के जो अनुपात होगा बच्चों उसके वर्ग के बराबर होगा। आगे बात समझ में? तो भुजाओं के स्थान पर संगत शीर्ष लंब ले सकते हो, संगत माध्यिकाएं ले सकते हो, संगत परिमाप ले सकते हो, ठीक है ना। फिर अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रमेय पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 9। देखिए उदाहरण संख्या 9 में हमसे क्या कहा गया है। आकृति 6.43 में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। ये जो रेखाखंड है XY, ये रेखाखंड बच्चों XY रेखाखंड इस त्रिभुज ABC की भुजा इस भुजा AC के क्या है? समांतर है। आकृति 6.43 में आपसे ये कहा गया है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। देखो इस त्रिभुज के दो भाग हो गए। एक भाग तो ये हो गया जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, जो कि एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है XYCA, इसका क्षेत्रफल, और ये जो त्रिभुज है BXY इसका क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि ये जो रेखाखंड है XY AC के समांतर है और त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहा है। अनुपात AX बटे AB ज्ञात कीजिए। AX कहाँ है? AX ये रहा, और AB कहाँ है? ये रहा। इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। आकृति में आपके पास है त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है, भुजाओं के अनुपात के बारे में बात हो रही है। प्रमेय संख्या 6.6 का प्रयोग होगा, क्लियर हिंट है बच्चों। तो देखिए उदाहरण संख्या 9 को हल करने के लिए आप बना लीजिए पहले आकृति और हल में लिखिए बच्चों, हल में लिखिए दिया है। देखिए क्या दिया है आपको। आकृति 6.43 में XY समांतर दिया गया है AC के, एक तो ये, तथा दूसरा हमें दिया गया है कि ये जो एरिया है किसका? XYCA का, वो बराबर है एरिया BYX के, अर्थात ये आधे आधे हैं किसके? त्रिभुज ABC के एरिया के। अरे भाई अगर ये XY त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों वाले क्षेत्रफल में बांट रही है, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो
ए है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि दो बराबर हैं। अब इस पूरे त्रिभुज का कितना होगा, 2a। ये भी पूरे त्रिभुज का आधा है, ये भी पूरे त्रिभुज का आधा है। बात समझ में आ गई ना। ये दोनों जो क्षेत्रफल हैं बराबर हैं और पूरे के आधे आधे हैं, तभी तो बराबर हैं भाई। पूरे ABC के 2 भाग बांटोगे बराबर, तो आधे आधे तो बांटोगे। तो मैंने ये तो कहा है कि त्रिभुज ABC का आधा करोगे तो एरिया XYC आ जाएगा और एरिया BYXB आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 बातें आपको दी गई है और आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, देखिए AX और AB का अनुपात, AX और AB बराबर क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए अब लिखिए हल। हल इसमें लिखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज XYB में पूरे बड़े त्रिभुज और त्रिभुज ये जो है XYB इस छोटे त्रिभुज में कोण B इस कोण B के बराबर है उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। इसका कोण X, इस त्रिभुज छोटू त्रिभुज कोण का कोण X बराबर है इसके कोण A के, इसके कोण A के। कोण A बराबर है कोण X के, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण हैं, समांतर रेखाओं के मध्य बने संगत कोण हैं इसलिए बराबर है। त्रिभुज ABC के 2 कोण, कोण B और कोण A, त्रिभुज XYB के 2 कोणों कोण B और कोण X के बराबर हैं। अतः AA समरूपता से बच्चों लिखेंगे, अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XBY के। और अगर ये दोनों समरूप हैं तो फिर बच्चों प्रमेय 6.6 से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ABC के क्षेत्रफल और एरिया ऑफ XBY इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं AB बटे XB के वर्ग के बराबर होगा। अच्छा, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ XBY में क्या संबंध है, एरिया ऑफ ABC को यहीं रहने दीजिए। हमें पता है ये जो एरिया है आधा है एरिया ऑफ ABC का, और यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास AB बटे XB का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों हमें पता है एरिया ऑफ BXY जो त्रिभुज है इसका एरिया आधा है ABC के एरिया का, ऐसा हमें दिया गया है ना। इसलिए मैंने XBY की जगह हाफ एरिया ऑफ ABC लिख दिया। ABC से ABC कट जाएगा, ये 2 ऊपर आके गुणा हो जाएगा, 2/1 बराबर आपको मिल जाएगा AB बटे XB का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को इधर पक्षांतरित करोगे तो AB बटे XB आपको मिल जाएगा √2। कितना मिल जाएगा, √2। फिर इस XB को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, यहाँ से AB बराबर आ जाएगा √2 XB। लेकिन याद कीजिए बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, AX और AB, यानी कि आपको AB तो चाहिए लेकिन XB नहीं चाहिए, आपको तो AX चाहिए। चित्र में देखिए XB की जगह का आप क्या लिख सकते हैं, XB ये रहा, XB की जगह मैं लिख सकता हूँ AB माइनस AX करते ही XB आ जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए AB बराबर √2, ये हो जाएगा AB माइनस AX,
और यहाँ से अब आप हल कीजिए। ए बी बराबर √2 रूट 2 को अंदर गुणा कर दीजिए, ये √2 AX हो जाएगा। ए बी को एक तरफ ले आइए, ये हो जाएगा √2 AB माइनस ए बी बराबर √2 AX। बात समझ में आ गई क्या? देखो इस ए बी को इधर लेके गया हूँ, ये माइनस का 2√AX को दूसरी तरफ लेके आया हूँ, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया और ये उधर गया तो ये माइनस का ए बी हो गया। यहाँ से ए बी कॉमन ले लिया हमने, √2 माइनस 1 बच गया, इधर √2 AX आ गया। आपको क्या ज्ञात करना था? आपको ज्ञात करना था AX बटे ए बी। तो यहाँ से आप क्या कीजिए बच्चों, इस ए बी को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, AX बटे ए बी आ जाएगा और ये √2 माइनस 1 बटे √2 आपको मिल जाएगा। यही आपका क्या है? वांछित परिणाम है। यही तो आपको चाहिए था, AX बटे ए बी ही तो चाहिए था बच्चों। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। उदाहरण संख्या 9 आसान है, बस आपको ये समझना है कि एरिया की बात हो रही है, त्रिभुज है तो प्रमेय संख्या 6.6 का प्रयोग हमें करना है। जो दिया गया है उसे लिखिए, फिर जो ज्ञात करना है उसे लिखिए, फिर हल दिखा दीजिए। ABC और XYB में देखिए, कोण B के बराबर है, उभयनिष्ठ है, कोण A कोण X के बराबर है, संगत कोण है, कोण Y कोण C के बराबर कर सकते थे आप, ये भी संगत कोण है। समांतर रेखाओं के मध्य बने संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण A कोण X के बराबर। AA समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज समरूप होते ही आप कहेंगे कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। वहां से आपको AB बटे एक्स भी मिलेगा √2। XB की जगह आप लिख सकते हैं AB माइनस AX। कैसे? देखिए आकृति में, इस कंप्लीट AB में से ये AX घटा देंगे तो ये XB आपको मिल जाएगा। इसका प्रयोग करके हमने निकाल लिया AX बटे AB कितना आया? √2 माइनस 1 बटे √2। आप चाहें तो इसको आगे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये बच्चों जो भी हमने आज पढ़ा, प्रमेय संख्या 6.6 और उदाहरण संख्या 9, इन दोनों को आपको फिर से खुद से हल करने का प्रयास करना है, प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करना है, उदाहरण का हल आपको करना है बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।